एक बार कुछ बच्चे रिमी, नैना, रोहन, विकी और राहुल एक बहुत ही सुंदर जगह पर घूमने के लिए गए। वहाँ उन्हें बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़, नदियाँ देखने को मिली। अरे देखो, ये कितनी सुंदर जगह है। यहाँ पर तो घूमने का मजा ही आ गया। हाँ, मुझे तो ऊंचे पहाड़ शुरू से ही पसंद है और घूमना भी। मुझे तो घूमना इतना पसंद नहीं है, पर हाँ, वो मंदिर बहुत प्यारा था। हाँ, तुझे तो मंदिर ही अच्छा लगेगा, क्योंकि तू तो है ही इतनी बड़ी पुजारन जो हमेशा मंदिर घूमती है। हाँ, और नहीं तो क्या। पर रोहन, तुम इसके पीछे ऐसे क्यों पड़ जाते हो? जो चाहे लोग वो मान सकते हैं। उसे भगवान में श्रद्धा है तो इसमें हमारा थोड़ी कोई नुकसान है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। अरे देखो ना, नदी के उस साइड कितनी सुंदर चट्टान है। चलो ना वहाँ चलते हैं। थोड़ा पानी में पैर डालकर बैठेंगे, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तू तो चल रिमी, प्लीज प्लीज, बोलने की कोई बात नहीं है। चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ, तुम लोग भी आ जाओ। चलो ना, चलते हैं वहाँ। ओके, हम लोग आ रहे हैं, तुम लोग आगे चलो। रोहन, अपना वाला सामान निकालना जरा। हम लोग यहाँ पर ज्यादा रिलैक्स महसूस कर लेते हैं। अरे हाँ, अपना रिलैक्स करने का सामान, इसको कैसे भुलाया जा सकता है। अभी निकालता हूँ। अरे ये क्या, उन लड़कियों को वहीं छोड़ना है क्या? उनके लिए भी कम से कम कोल्ड ड्रिंक तो निकाल लो। अरे हाँ विकी, तेरे बैग में ही कोल्ड ड्रिंक है। अरे एक मिनट, हम लोग वहीं चलकर निकालते हैं ना। आराम से पार्टी करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। हाँ, सही बात है। इसी के जैसा कोई दिलफेंक आशिक होगा। अरे यहाँ आओ सब, पार्टी का माहौल सेट कर दिया है मैंने। आकर अपनी अपनी ड्रिंक लो। मैं अपनी ड्रिंक लेकर उसके पीछे जाकर देखता हूँ कि और कौन कौन मेरे जैसा आशिक है। अरे सब यहाँ पर आओ, देखो मुझे क्या मिला। सब वहाँ पर जाकर देखते हैं। ये तो चिराग है। इसको घिसने से क्या जिन निकलेगा? खींच कर देख लेते हैं। अरे रुको, अगर इसमें सच में जिन निकला तो हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो हमारा गुलाम होगा तो हम उससे अपनी इच्छाएं पूरी करवाएंगे। हम्म, ठीक बोल रही है रिमी। अगर किसी के साथ कोई परेशानी हुई तो हम लोग क्या करेंगे? हम सब अपने घर से इतनी दूर हैं, इसे यहीं रखकर हम सब चलते हैं। अरे यार, तू इस पुजारी की बातों में क्यों आ रहा है? ये तो कुछ भी बोलती है। आज के जमाने में कोई जिन निकलता नहीं है। बस एक बार ट्राई करके देखते हैं। चलो सब लोग तैयार हो जाओ अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए। विकी चिराग को घिसकर जैसे ही मुड़ता है, वैसे ही बादल छा जाते हैं और धुएं के साथ एक जिन्न निकलता है। क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आपकी एक इच्छाएं पूरी करूंगा। आप अपनी इच्छाएं मुझे बताएं। क्या तुम सच में एक जिन हो? और क्या तुम हम सबकी एक एक इच्छा पूरी करोगे? हाँ, मैं आप लोगों की एक एक इच्छा पूरी करूंगा, पर अपनी इच्छा से। आप लोग सोच समझ कर बताइएगा, कहीं ये ना हो कि आप लोग बाद में पछताएं। ओके, फिर तो सबसे पहले मैं अपनी इच्छा बताता हूँ। आप पांचों आपस में तय कर लीजिए कि कौन सबसे पहले मांगेगा और कौन सबसे आखिरी में। हाँ, पहले हम लोग आपस में तय कर लेते हैं कि कौन क्या मांग रहा है और कौन पहले मांगेगा। और लड़ाई की कोई बात नहीं है, एक एक इच्छा सबके हिस्से में है, इसीलिए जो चाहे वो पहले मांग सकता है। मेरी इच्छा तो ये है कि मैं बहुत ही अमीर हो जाऊं। मैं तो खैर अमीर ही हूँ, पर मुझे अपनी जवानी हमेशा बरकरार रखनी है। मैं तो यही इच्छा मांग लूंगा कि मैं हमेशा ऐसे ही जवान और ताकतवर बना रहूं। मैं कुछ नहीं मांगूंगी, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। ना मुझे नाम चाहिए, ना ही दौलत, ना ही ताकत और ना ही स्पोर्ट्स कार। अपने ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा। अरे रिमी, तुझे अपनी इच्छा बर्बाद करने की क्या जरूरत है? तू मेरे लिए गर्लफ्रेंड मांग लेना। चलो अपनी अपनी इच्छा बताओ, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करता हूँ। ओके, पहले मेरी इच्छा पूरी करो कि मैं बहुत अमीर हो जाऊं। अब मेरी इच्छा कि मेरे पास एक स्पोर्ट्स कार हो।
मैं चाहता हूँ कि मेरी जवानी और मेरी ताकत ऐसे ही बरकरार रहे। और मैं अपने लिए नाम और शोहरत मांगना चाहती हूँ। रिमी को चुप देखकर भूतिया जिन कहता है, क्या तुम अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं करना चाहती? नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं मांगनी, और अभी तो बिल्कुल नहीं। तुम इन सब की इच्छा पूरी करो। ठीक है, सबकी इच्छाएं हो पूरी जो इनके मन में थी अधूरी। टिन टिन चमके तारा, कोई न रहे बेसहारा। सबकी इच्छाएं पूरी करके वो जिन्न फिर अपने चिराग में चला जाता है। तब रोहन उस चिराग को उठाकर अपने बैग में डाल देता है और वो लोग होटल रूम में चले जाते हैं। होटल रूम में एक फोन आता है जो फोन रोहन के लिए होता है। हेलो हेलो माँ, क्या बोल रही हैं आप? थोड़ा ऊंचा बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। बेटा, आपने जो लॉटरी की टिकट ली थी, आपकी लॉटरी लगी है। वो लॉटरी 6 करोड़ की है, जिससे हम लोग बहुत अमीर हो गए हैं। बस अब आप जल्दी घर आ जाइए। क्या सच में माँ? मेरी 6 करोड़ की लॉटरी लगी है और हम लोग बहुत अमीर हो गए हैं। मैं यहाँ से अभी निकलता हूँ। दोस्तों, वो जिन सच में है। उसने मेरी इच्छा पूरी की। मेरी 6 करोड़ की लॉटरी लगी है। माँ का फोन आया था, उसने मुझे जल्दी ही बुलाया है। नैना को भी मैसेज आता है। वो अपना मैसेज देखते हुए खुशी से उछल पड़ती है। अरे देखो, मुझे कितना बड़ा ऑफर मिला है मॉडलिंग का। मैं बहुत फेमस हो जाऊंगी, मेरी लाइफ सेट हो गई। तभी बाहर से गेट खटखटाने की आवाज आती है। नैना गेट खोलती है। यहाँ पर विक्की सर कौन है? उन्होंने आज तक जितनी बार होटल में स्टे किया है, यहाँ पर उनके नाम की पर्ची निकली है जिसमें उन्हें एक स्पोर्ट्स कार दी जा रही है। कांग्रेचुलेशंस सर, ये इनाम जीतने के लिए। वाह, मुझे नहीं पता था कि ये जिन सच में हमारी इच्छाएं पूरी करेगा। ये तो मजा ही आ गया। पांचों दोस्त अपने अपने घर आ जाते हैं। अरे ये क्या? ये चिराग खुद पर खुद क्यों हिल रहा है? अरे ये जिन खुद बाहर कैसे आ गया? हमने तो बुलाया ही नहीं। मुझे कोई कहे ना कहे, मैं खुद से बाहर आ जाता हूँ। तुमने अपनी इच्छा तो मुझसे मांग ली, अब उसके बदले मुझे भी तो कुछ चाहिए। तुमने हमें पहले नहीं बताया था कि हमारी इच्छा के बदले तुम हमसे भी कुछ लोगे। मैंने कहा था कि मैं तुमसे कुछ न कुछ लूंगा। अपनी इच्छाएं ध्यान से मांगना। मैं जिन हूँ, वो भी श्रापित भूतिया जिन। इसीलिए जो मुझे आजाद करता है, मैं उनके खून को पीकर ही अमर और ताकतवर बना रहता हूँ। तुमने मेरी इच्छा का इस्तेमाल सबसे पहले किया था, इसीलिए मैं तुम्हारा ही खून पीऊंगा सबसे पहले। भूतिया जिन्न रोहन के 2 टुकड़े करके उसका सारा खून पी जाता है और उसका चिराग वहाँ से गायब होकर राहुल के घर चला जाता है। तभी ढेर सारे धुएं के बीच भूतिया जिन्न बाहर आता है चिराग में से। भूतिया जिन्न राहुल के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर उसका सारा खून पी जाता है। फिर गायब होकर वो विक्की के घर आ जाता है। तुमने सुना? राहुल और रोहन को किसी ने मार दिया है, और वो भी बहुत बुरी तरीके से। नैना से तुम्हारी कुछ बात हुई क्या? नहीं, मेरी नैना से कोई बात नहीं हुई है, पर मैंने उसे बहुत कॉल किया। वो पिक नहीं कर रही है। अरे विकी, तुम्हारे घर में ये चिराग क्या कर रहा है? क्या तुम इसे रोहन से ले आए थे? कौन सा चिराग? मैंने तो कोई चिराग रोहन से नहीं लिया है। रोहन उसे अपने साथ ही ले गया था। तभी चिराग हिलने लगता है और उसमें से भूतिया जिन्न बाहर आ जाता है। मैं यहाँ पर विक्की को मारने आया हूँ। तुम चारों ने मुझसे इच्छा मांगी थी, तो मैंने भी उनमें से 2 का खून मांग लिया, क्योंकि मुझे भी अपनी भूख के लिए कुछ करना पड़ता है। एक हाथ दे, एक हाथ ले, मेरा तो यही हिसाब है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। नहीं, तुम अब किसी को नहीं मारोगे, न विक्की को और न नैना को। मेरी यही इच्छा है कि तुम वापस उसमें कैद हो जाओ। मैं अपनी इच्छा अब मांग रही हूँ। तुमने अपनी इच्छा अब मांगी है मुझसे, तो मुझे तुम्हारी इच्छा को पूरा करना ही होगा।
पर मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। कोई ना कोई मुझे फिर से आजाद जरूर करेगा। और भूतिया जिन्न फिर से उसी चिराग में कैद हो जाता है। मैंने कहा था ना विकी, ये बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी और आज देखो उन्हें अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ी। चलो अब इस चिराग को हम कहीं दूर जाकर दफना देते हैं। वो दोनों जाकर उसे पहाड़ों में दफना देते हैं और घर लौट आते हैं।